पहाड़ों के बीच बसा वो छोटा सा गांव, जहां लकड़ी के बने घर हवा में झूलते हुए लगते थे। 5 बहुएं अपने अपने काम में लगी थी, लेकिन आज उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। नीचे बहती नदी आज कुछ ज्यादा ही उफनती दिख रही थी। बारिश लगातार हो रही थी, जैसे आसमान ने ठान लिया हो कि आज रुकना ही नहीं है। अगर यही हाल रहा तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक बहू ने डरते हुए कहा, भैया से पूछो, क्या इस नदी को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता? अगर बारिश रुक जाए तो पानी खुद नीचे उतर जाएगा। लेकिन ये भादों का महीना है, इसमें बारिश रुकना नामुमकिन है। डर अब शब्दों से बाहर निकल चुका था। शिवाय, अभिनव, अनिरुद्ध, राघव और आशीष, गांव के 5 मजबूत स्तंभ, सबने मिलकर फैसला किया कि नदी के किनारे पत्थर लगाए जाएं, शायद पानी का वेग कम हो जाए। गांव के मर्दों ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर नदी के एक ओर जमाने शुरू कर दिए। कुछ दिन बीते, लेकिन बारिश नहीं रुकी। नदी और उफन गई। एक सुबह पानी इतना ऊपर आ गया कि बहू के चेहरे पीले पड़ गए। हमें अभी भैया को बताना होगा। पानी बहुत ऊपर आ चुका है, कहते हुए प्रकृति और साक्षी दौड़ती हुई अपने लकड़ी के घर पहुंची। 5 बेटे गांव वालों के साथ नदी देखने पहुंचे। पानी मटमैला था, तेज और बेरहम। सभी गांव वालों को कह दो, जरूरी सामान लेकर तुरंत यहां से निकले। शिवाय की आवाज कांप रही थी, अगर देर हुई तो ये नदी हम सबको बहा ले जाएगी। गांव में अफरात फरी मच गई। लोग अपने खेतों से जो मिल सका उठाने लगे। सब्जियां, बर्तन, कपड़े, गाय, भैंस, बकरियां, सबको साथ लेकर निकलने की तैयारी होने लगी। नीचे रहना अब मौत को दावत देना था, इसलिए सबने पहाड़ों की ओर रुख किया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बूढ़ों और जानवरों को ऊपर कैसे ले जाएंगे? हम अपने कंधों पर उठाएंगे मां, अभिनव ने बिना सोचे कहा। डर के बावजूद सभी चल पड़े। पहले बुजुर्गों को ऊपर चढ़ाया गया। जैसे तैसे सब एक छोटी सी चट्टान पर पहुंच पाए। लेकिन तभी नदी का पानी बाहर आ गया। तेज लहरें उठने लगी और एक भयानक लहर चट्टान से टकराई। उस झटके में कई गाय और बकरियां पानी में बह गई। हे भगवान, हमारी गाय, चीखें गूंज उठीं। 5 बेटे बिना सोचे समझे चट्टानों पर कूद पड़े। अनिरुद्ध के हाथ में एक बकरी का पैर आ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खींच लिया, लेकिन बाकी जानवर पानी की रफ्तार में दूर चले गए। सब कुछ एक ही पल में छिन गया। घर, खेत, बाग और पालतू जानवर। लोग चट्टान पर बैठे रो रहे थे। बारिश बदन भिगो रही थी, लेकिन उनसे ज्यादा उनकी आंखें भीग रही थी। तभी शिवाय ने ऊपर देखते हुए कहा, हमें यहां से भी निकलना होगा। पानी अभी और बढ़ेगा। डर और मजबूरी के बीच गांव वालों ने फिर चलना शुरू किया। इस बार और ऊपर और अनजानी दिशा में। फिसलन भरा रास्ता, गहरी खाइयां, कांपते कदम। अभिनव ने एक बूढ़ी मां को अपनी पीठ पर उठाया। एक पल को उसका पैर फिसला, सांसें थम गई, लेकिन लोगों ने उसे थाम लिया। हर कदम संभल कर रखना होगा। आवाज आई, एक गलती और जान जा सकती है। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। ऊंचाई पर फैली खुली जमीन, चारों ओर पेड़ और थोड़ी दूरी पर बहती एक साफ नदी। लोग थकेहारे वहीं बैठ गए। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बस इतना साफ था कि पीछे मौत थी और आगे अनजान रास्ता। ऊंचाई पर फैली उस अजीब सी जमीन पर बैठकर सभी कुछ देर तक सिर्फ सांसें समेटते रहे। नीचे की तरफ बाढ़ का मटमैला पानी अब भी उफान मार रहा था, लेकिन यहां ऊपर बहती छोटी सी नदी का पानी साफ था। लोगों ने उसी पानी से अपने सूखे गले तर किए, हाथ मुंह धोए और पहली बार थोड़ी राहत महसूस की। बहुओं ने पेड़ों से टूटी लकड़ियां बटोरी, आग जलाई और जो थोड़ा बहुत सामान साथ लाया गया था उससे खाना बनाया। भूख ने दर्द को कुछ देर के लिए दबा दिया। चारों तरफ हरियाली थी, हवा ठंडी थी,
और लगता था जैसे कुदरत ने थोड़ी देर के लिए उन्हें थाम लिया हो। क्या हम यहीं नहीं रह सकते? किसी ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। शिवाय ने चारों तरफ नजर घुमाकर कहा, यह जगह देखने में अच्छी है लेकिन सुरक्षित नहीं। ये बहुत ऊंचाई पर है, यहां अक्सर भूस्खलन होता है। आज नहीं तो कल ये पहाड़ हमें फिर खतरे में डाल देगा। शाम ढलने लगी, सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था कि अचानक जमीन में हल्की सी कंपन महसूस हुई। मुझे चक्कर आ रहा है, जमीन हिल रही है, किसी बहू की आवाज कांप उठी। अगले ही पल पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। डर से सभी की चीख निकल गई। यही मत रुको, नीचे की ओर चलो। लोग अपनी जान बचाने के लिए ढलान की तरफ दौड़े। नीचे उतरते हुए उन्हें पहाड़ के भीतर बनी छोटी छोटी गुफाएं दिखाई दी। बिना कुछ सोचे सभी उन्हीं गुफाओं में घुस गए। थोड़ी देर बाद बड़े बड़े पत्थर गुफाओं के सामने से गिरने लगे। कुछ पत्थर दीवारों से टकराए, गूंज पूरे पहाड़ में फैल गई। बच्चों की सांसें अटक गई। औरतों ने उन्हें सीने से लगा लिया। शुक्र है भगवान का, अगर ये गुफाएं ना होती तो हम सब। वाक्य अधूरा ही रह गया। जब पत्थर गिरना थमा तब समझ आया कि अब लौटना नामुमकिन है। नीचे बाढ़ थी, ऊपर भूस्खलन। जब तक पानी नहीं उतरता हमें यही रहना होगा, अरविंद ने कहा। अगले दिन से काम शुरू हुआ। टूटे पेड़ों से लकड़ियां काटी गई, रस्सियां बांधी गई। गुफाओं के आगे लकड़ी की गैलरी बनाई गई ताकि फिसलन में गिरने का खतरा न रहे। कुछ लोगों ने पहाड़ की सतह को काटकर सीढ़ियां बनाई और किनारों पर लकड़ी की रेलिंग बांधी। धीरे धीरे गुफाएं घर बनने लगी। ऊपर बहती नदी का पानी नीचे छोटे छोटे झरनों में बंट गया था। उन्हीं झरनों के सहारे लोग पानी लेते, नहाते, बर्तन धोते। वो जगह डर के बीच भी सुंदर लगने लगी। लेकिन खतरा टला नहीं था। बच्चे सीढ़ियों पर दौड़ते भागते, खेलते रहते। एक दिन उनकी शरारत से रेलिंग हिल गई। अंशिका दौड़कर उन्हें पकड़ लाई। ये खेल नहीं है, उसकी आवाज कांप रही थी। एक कदम और सब खत्म। कुछ ही देर में आसमान फिर काला पड़ गया। तेज बारिश शुरू हुई, झरने उफन पड़े, लेकिन गुफाओं के अंदर लोग सुरक्षित थे। रात को मशालें जलाई गई, पर्दे डालकर सब सो गए। सुबह अचानक जोरदार आवाज से नींद टूटी। फिर से भूस्खलन शुरू हो चुका था। बड़े पत्थर गुफाओं के सामने गिर रहे थे। एक पत्थर अंशिका की गैलरी से टकराया, रेलिंग टूटकर नीचे गिर गई। डर हर चेहरे पर लौट आया। दिन बीतते गए, काम चलता रहा, लेकिन राशन खत्म होने लगा। एक शाम मंदिरा की आवाज आई, आज पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सब चुप हो गए। कुछ पल बाद शिवाय ने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, अब हमारे पास नीचे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नीचे, जहां उफनती नदी, मौत और अनजान खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। शिवाय की बात सुनते ही गुफाओं में सन्नाटा छा गया। नीचे जाने का मतलब था मौत से आंख मिलाना, लेकिन ऊपर रहना भी अब नामुमकिन हो चुका था। राशन खत्म हो चुका था, बच्चे भूखे थे और हर बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा और बढ़ता जा रहा था। अगर आज नहीं गए तो कल शायद मौका भी न मिले। शिवाय ने भाइयों की तरफ देखते हुए कहा। अनिरुद्ध, अभिनव, राघव और आशीष ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। फैसला हो चुका था। अगले ही दिन वे ऊपर उस जगह गए जहां टूटे पेड़ पड़े थे। रस्सियों की मदद से लकड़ियां काटी गई। हाथ छिल गए, शरीर थक गया, लेकिन किसी ने काम रोका नहीं। 3 दिन तक उन्होंने सिर्फ जंगली फल खाकर काम किया। आखिरकार 10 छोटी छोटी नावें तैयार हो गई। नीचे नदी अब भी तेज बह रही थी। नावों को रस्सियों से बांधकर धीरे धीरे उतारा गया। ऊपर गुफाओं में मां, पत्नियां और बच्चे खड़े होकर सब देख रहे थे। किसी नाव में जरा भी शक हो तो अभी बता दो, शिवाय ने कहा। सबने मना कर दिया। एक नाव में 2-2 लोग बैठे और सफर शुरू हुआ। ऊपर से माओं की आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े थे। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना।
जैसे जैसे नावें आगे बढ़ी, नदी की रफ्तार और तेज होती गई। अचानक एक नाव लड़खड़ाने लगी। भैया, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लकड़ी की कीलें ढीली पड़ चुकी थी। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, नाव टूट गई। राघव और आशीष सीधे उफनते पानी में गिर पड़े। राघव, आशीष चीखें नदी में खो गई। पानी इतना तेज था कि दोनों खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। गांव वालों ने अपनी नावें उनकी तरफ मोड़ दी। अभिनव आगे झुका और आखिरी पल में आशीष का हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर ठंडा और बेहोश था। दूसरी ओर कई नावों ने मिलकर राघव को घेर लिया और किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाला। अभिनव ने आशीष का सीना दबाकर उसके मुंह से पानी निकाला। कुछ खांसने के बाद उसकी सांस लौट आई। डर मत भाई, हम पहुंचने वाले हैं, किसी ने कांपती आवाज में कहा। काफी देर बाद उन्हें सामने जमीन दिखी, कुछ घर, कुछ लोग, उम्मीद की पहली किरण। जैसे तैसे सब उस गांव तक पहुंच गए। भूख और थकान से उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। गांव वालों ने उन्हें अपने घरों में लिया, खाना और पानी दिया। जब पूरी कहानी सुनी तो गांव के मुखिया ने कहा, आप चाहें तो तब तक यही रह सकते हैं जब तक आपकी जमीन से पानी नहीं उतर जाता। उन आंखों में पहली बार सुकून दिखा, लेकिन दिल अब भी पहाड़ों में अटका था। परिवार वहां इंतजार कर रहा था। कुछ खाने का सामान लेकर वे फिर से नाव में बैठे और पहाड़ की ओर लौटे। इस बार रास्ता और भी मुश्किल था। रस्सियों के सहारे 8 मंजिला ऊंचाई चढ़नी पड़ी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने सारी बात परिवार को बताई। राहत, खुशी और आंसू सब एक साथ बह निकले। अब वापसी का वक्त था। औरतों और बच्चों को रस्सियों से उतारना मुमकिन नहीं था, इसलिए वही खतरनाक रास्ता चुना गया जिससे वे पहले आए थे। इस बार नदी तक पहुंचने पर बड़ी नावें बनाई गई। मोटी लकड़ियों को काटकर 4 मजबूत नावें तैयार की गई। जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, आधे रास्ते में फिर बारिश शुरू हो गई। पीछे से एक बड़ी लहर उठी। सभी ने पूरी ताकत लगाकर नाव चलाई। लहर पास आती जा रही थी और तभी नावें जमीन से टकरा गई। वे बच गए थे। सबने जमीन पर कदम रखते ही भगवान का शुक्रिया अदा किया। पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे वो पहाड़, वो गुफाएं, वो डर अब किसी और जिंदगी की कहानी हो। उनके पास अब न खेत थे, न घर, लेकिन उनके पास परिवार था, हिम्मत थी और एक नई जमीन। और यही किसी भी इंसान के दोबारा बसने के लिए काफी होता है।